एक भी जो राजपूत महेश शर्मा को वोट डालेगा वो पक्का भाजपूत है। जी ने एक बात कही थी, नरेंद्र मोदी को और योगी को जो वोट नहीं करेगा वो अपने बाप का नहीं है। महेश शर्मा से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपना डीएनए टेस्ट करवा लो कि आप अपने बाप के हो या नहीं हो। वे क्षत्रिय से ज्यादा बड़े देशभक्त है क्या? वे क्षत्रिय से ज्यादा बड़े राम भक्त है? राम के नाम पे चंदा और वोट मांग के जो बनी हुई पार्टी आज राजपूतों को गाली दे रही है, उसके ताबूत में ये राजपूत आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। मैं रसूलपुर गांव से हूँ, मेरे गांव में औकात नहीं है महेश शर्मा की आने की। काले झंडे दिखाए जाएंगे, जूतन की माला तैयार है। राजपूत क्या करेगा? ईंट से ईंट बजाएगा। किसके? भाजपा की पुरानी पीढ़ी थी, उनको तो ये भाजपा ने हिंदुत्व की अफीम चटा दी, लेकिन अफीम का नशा भी आपको भी पता होगा भैया, एक रात चलता, दो रात चलता। एक इस हिंदुत्व का भी की अफीम का नशा भी एक पीढ़ी चल गया, दो पीढ़ी चल गया, लेकिन यूँ जो आने वाली नई पीढ़ी है इसे तो हिंदुत्व की अफीम नहीं चटा सकते। दोगला का वो हटेगा, असली क्षत्रिय नहीं हटेगा भाई। भैया मेरा नाम रिंकू राणा है और इसी साटा 84 का मैं रहने वाला हूँ। और अभी यहाँ हमारी क्षेत्रीय महासभा चल रही है और ये सभा हम ये संदेश देंगे यहाँ से कि बीजेपी को जो प्रत्याशी हराएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, तन मन धन से फुल उसके साथ रहेंगे जो बीजेपी को हराएगा। इतना क्या विरोध हो गया? पहले तो प्रेम था बीजेपी, सब क्या हो गया विरोधी? देखो प्रेम, अभी मैं आपको बता दूं, एक गुजरात में रूपाला जी हैं, उन्होंने जिस तरीके की अब्र भाषा का प्रयोग किया है, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए वो है। और बात आ चुकी है मान स्वाभिमान सम्मान की, तो उससे हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। जो हमारे मान सम्मान की मर्यादा नहीं रखेगा हम उसके साथ कभी नहीं थे और ना हैं ना रहेंगे। एक साथ आ जाएंगे सारा क्षत्रिय? बिल्कुल आएगा जी, और इसका परिणाम आपको इसी 2024 के चुनाव में दिख जाएगा। हुआ क्या? वजह क्या हो गई? वजह मैंने आपको बताई ना, स्वाभिमान की लड़ाई है। जहाँ हमारा स्वाभिमान जिंदा रहेगा तो हम भी रहेंगे, स्वाभिमान नहीं है तो हम कहाँ से रहेंगे फिर? आप जैसे बड़े बड़े नेता हैं, वो अब आ रहे राजपूत नेता आपके बीच आएंगे भाजपा जनता पार्टी? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर के हमारे गौतम बुद्ध महेश शर्मा जी हैं, वो सांसद हैं, 10 साल से सांसद हैं, और आज तक उन्होंने कभी, आप जाके देख सकते हो, रोड बने ना, कोई पानी वानी ज़्यादा खराब हो रहा है गाँवों का, ना कोई पानी की व्यवस्था है, किसी भी तरीके कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है जी, हमने एक विरोध किया कि महेश शर्मा का टिकट काटा जाना चाहिए, किसी और को देना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि राजपूत को दो, किसी को दो, लेकिन टिकट चेंज होना चाहिए। अभी तक चेंज नहीं किया है और ना वो कर रहे हैं, और महेश शर्मा हारेगा। हार जाएंगे महेश? बिल्कुल हारेंगे, राजेंद्र वो जीत रहे हैं, उनका पूरा समर्थन हम करते हैं, पूरा हमारा समाज करता है। अपने समाज की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, समाज से ऊपर कुछ नहीं है। हमें ना हमें कोई पार्टी दिखाई देती है ना खुद दिखाई देती है, किसी भी पार्टी से कोई प्रत्याशी हो हम उसके साथ लगेंगे। बीजेपी को छोड़कर हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे केवल अपना समाज। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जो राजपूत हैं वो आपके बीच आएंगे, उसके बीच कहेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, तो बूझेंगे कि नहीं? नहीं, उनका काम तो ये है, देखो वो तो बीजेपी के बेचारे, उनकी मजबूरी है ना, उनकी मजबूरी है। अभी जैसे संगीत सोम ने बयान दिए थे, उनकी मजबूरी है, वो कहाँ जाएंगे, उनकी मजबूरी है। उनकी बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे मोदी जी आए चाहे योगी जी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें वोट और सपोर्ट प्रत्याशी उसको करनी है जो बीजेपी को हराएगा। देश भर में कई जगह से खबरें नजर आ रही है, करणी सेना के राजस्थान से भी आए, गुजरात से भी, पगड़ी भी उछाल दी गई राजपूतों की, क्या कहेंगे? मैंने आपसे अभी क्या बोला, मान सम्मान स्वाभिमान, उस चीज़ की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, चाहे देश प्रदेश ऑल इंडिया में जारी रहेगी। और इसके लिए जो है चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम बिल्कुल करेंगे जी। युवाओं में जो है क्या क्रेज है? युवा भी साथ देगा, बुजुर्ग तो चलो मंच से बात कर रहे हैं, तो युवाओं में क्या है कि थोड़ा क्रेज रहता है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, तो वो क्रेज? जी, क्रेज आपने देखा होगा, अभी आपने वीडियो भी देखी होंगी, जो गुजरात में 5 लाख लोगों के लिए टेंट लगाया गया, जहाँ पे 10 से 15 लाख लोग आए। ठीक है, और युवाओं का जोश आपको दिखा दूं मैं, राजस्थान में जाना, रविंदर सिंह भाटी हैं राजपूत समाज से, अपमान किया गया उनका? जी, उनका भी अपमान किया गया है। ये चीज़ हम भूलेंगे नहीं, अब नहीं, लास्ट टाइम तक हम भूलेंगे नहीं। ये हमेशा हम याद रखेंगे कि जो हमारा अपमान कर रहा है ना ये बीजेपी पार्टी, इसको हम नीचे गिरा के छोड़ेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश तोमर है, दादरी से। अच्छा भैया, एक हमारे निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, उसके खिलाफ बीजेपी चूहे बिल्ली सारे एक हो गए, और उसके खिलाफ कल बीजेपी आईटी सेल ने इंडिया विरोधी, उसे देश का गद्दार घोषित करने की पूरी कोशिश की गई। हम भाजपा को बता देना चाहते हैं कि
क्या वे क्षत्रिय से ज्यादा बड़े देशभक्त है? क्या वे क्षत्रिय से ज्यादा बड़े राम भक्त है? राम के नाम पे चंदा और वोट मांग के जो बनी हुई पार्टी आज राजपूतों को गाली दे रही है, उसके ताबूत में ये राजपूत आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। जिस कांग्रेस ने 50 साल में भी राजपूतों का उतना नुकसान नहीं किया जो इस बीजेपी ने इस 10 साल में कर दिया। कांग्रेस ने और बसपा ने, सपा ने तो राजपूतों को आर्थिक रूप से कमजोर करा। इस बीजेपी ने जो चोट करी है ना, स्वाभिमान पर चोट करी है। और जो हमसे पुरानी पीढ़ी थी उनको तो ये भाजपा ने हिंदुत्व की अफीम चटा दी, लेकिन अफीम का नशा भी आपको भी पता होगा भैया, एक रात चलता, दो रात चलता। एक इस हिंदुत्व का भी की अफीम का नशा भी एक पीढ़ी चल गया, 2 पीढ़ी चल गया, लेकिन यूँ जो आने वाली नई पीढ़ी है इसे तो हिंदुत्व की अफीम नहीं चटा सकते। इसकी आंखें खुली हुई हैं और यूँ अपने स्वाभिमान को लेकर किसी भी पार्टी को उखाड़ के फेंकने का दम रखती है। उखाड़ेंगे क्या राजपूत? एक भी जो राजपूत महेश शर्मा को वोट डालेगा वो पक्का भाजपूत है। अपने आप को क्षत्रिय लिखना आज से ही बंद कर दे। जो भाजपा को वोट दे वो क्षत्रिय लिखना बंद कर दे। बिल्कुल, अपने आप को भाजपूत लिखना शुरू कर दे। भाजपूत क्या कह रहे हैं? महेश शर्मा जी ने एक बात कही थी, नरेंद्र मोदी को और योगी को जो वोट नहीं करेगा वो अपने बाप का नहीं है। महेश शर्मा से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपना डीएनए टेस्ट करवा लो कि आप अपने बाप के हो या नहीं हो। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये जितना अपमान कर रहे हैं ना लोगों का, ये हम लोग देख रहे हैं और इसकी चोट हम वोट से देंगे और ऐसा काम करेंगे ये धरती पर पैर रखने लायक नहीं रहेंगे। वो कह रहे हैं चोट वोट से चोट देंगे इस बार। राजपूत पूरा तैयार हैं क्या? बिल्कुल तैयार है, हर तरीके से तैयार है। हम खुद जग रहे हैं, औरों को जगा रहे हैं और यहाँ पे आए इसीलिए सब जगह। भैया वो तो वहाँ से उनकी सीट तो जीती पड़ी है। वे 36 कौम को अपने साथ लेकर चलते हैं और सभी युवाओं में उनका क्रेज है। वहाँ तो चले जाओ, चाहे मोदी जी और चाहे योगी जी, उनकी सीट तो वहाँ से क्लियर है। बात रही यहाँ गौतम बुद्ध नगर सीट की, बीजेपी जो बार बार योगी को भेज के, योगी जी हमारे आदरणीय हैं, लेकिन जो बार बार योगी जी को भेज के यहाँ नू सोच रही है ना कि अगर जय राजपूताना बुलवा के यहाँ से वोट इकट्ठा कर लेंगे, तो वो 2019 में चल गया और 2014 में चल गया। अब क्या तो बीजेपी को बाहर फेंकने का काम करेगा ये राजपूत समाज। फेंक देंगे बाहर। बिल्कुल राजपूत समाज इधर बाहर लाए हुए किसके थे? ये 2 सीट हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। अब नहीं है क्या? राजपूत है, बीजेपी को लाया ही राजपूत है। अपने क्या कहें, राजनाथ सिंह थे, बीजेपी को लाया कौन था? और बीजेपी ही अब अपने समाज को वो कर रही है, खंडित कर रही है, भगा रही है। कौन लाया था बताओ? कहाँ अपने राजपूतों की वोट नहीं है? अपने धौलाने में आ जाओ, अपने इसमें सोले में आ जाओ। लेंगे अपमान का बदला है, बाद में बदल तो नहीं जाएंगे। अपमान की बात है तो क्षत्रिय समाज है, किसी से कम नहीं है भाई। पीछे तो नहीं हट जाएंगे। हटेगा नहीं, जो दोगला होगा वो हटेगा, असली क्षत्रिय नहीं हटेगा भाई। जुबान से नहीं जावे है, क्षत्रिय तो जुबान का ही कहलाया जावे, जो कह दी वो कर दी, बात खत्म। ठीक है जी, खत्म। बिल्कुल, ये तो नहीं कि बाद में बड़े बड़े नेता आएंगे दिल पिघल जाएगा। जो कहना है वो करना है भैया, और कुछ ना है भैया। एक बार कह दी वो कर दी। कल योगी जी भी सुनने में आया, यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे यूँ समझ में नहीं आ रही, पूरे देश में इतनी लोकसभा सीट है, यूपी में 80 लोकसभा सीट है, क्या यही चुनाव हो रहा है क्या? जो ये योगी जी और मोदी जी पूरे पश्चिमी यूपी में रोज आ रहे हैं, क्या डर है उन्हें यहाँ आने का? क्यों ये रोज आ रहे हैं आप लोगों को, राजपूतों को? अब ये जुमलेबाजी हर बार नहीं चलने की, ये जुमलेबाजी हमारे पूर्वजों पर चल गई। अब जय राजपूताना बोल दो, अरे हिंदू, तुम तो हिंदुत्व के ठेकेदार हो, तुम तो दान देते आए हो। अब इस बार अब एक बात बताओ, क्षत्रिय समाज की 15% से 20% जनसंख्या इस देश में होगी। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सारी की सारी सीट दे दो, पर अपने जनसंख्या के आधार पर तो हमें सीट मिलनी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन नहीं, इन्होंने एक भी सीट ना देकर जो हमें राजपूतों को ये बताया ना कि तुम तो फ्री में दरी बिछाओ। इस बार हम दिखा देंगे कि अब दरी बिछानी राजपूतों ने फ्री में छोड़ दी है। छोड़ दिए। शपथ लेते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। अभी शपथ ली जाएगी यहाँ। और मैंने तो भाजपा को एक राजपूत वोट नहीं देगा, जो देगा वो भाजपूत है। जो देगा राजपूत वोट नहीं देगा। हमारी भूल। अरे सुनो, वो दिन चले गए जब मोदी जी ने कहा ना शोषित और वंचितों की सरकार है। यू राजपूतों की सरकार है, शोषित वंचितों की सरकार ना है। युवा तो कड़ी से कड़ी निंदा में याद रखना चाहिए। तो अब क्या करेगा राजपूत? राजपूत क्या करेगा? ईंट से ईंट बजाएगा। किसकी? भाजपा की।
शपथ ले लेते हैं, जय श्री राम। शपथ ले लिया है, बिल्कुल शपथ ले लिए। ले लिया शपथ राजपूत। 84 से एक वोट ना है, सोलंकी को वोट देंगे बिल्कुल खुल के। भाजपा को बिल्कुल वोट ना मिले, नेता आएंगे दिल पिघलाने के लिए आपका। कोई ना आवे, जो होना अब ना होवे। योगी जी आ रहे कल, हाँ, योगी जी आ रहे कल पिलखुए में, कोई ना जानेगा वहाँ, कोई नहीं जाएगा। कोई ना जानेगा। जो भी बड़ी महासभा हो रही है उसके बाद इनका एक धरना है, योगी जी को भेज देंगे कि पहले राजपूतों को जाओ फिर उस पर बिछाने का काम करो। योगी जी जाएंगे, जय राजपूताना कह देंगे, और भैया वोट है ना बीजेपी में, वो इस बार बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो। इनका एक एजेंडा साफ है, जो भैया भाजपा विरोधी वो देश विरोधी। ऐसा है क्या? नहीं है ना। अब तो कुछ तो कह रहा हूँ, जो भाजपा विरोधी वो देश विरोधी। इनका एजेंडा एक सेम है, जो भाजपा का नहीं हुआ वो देश का नहीं हुआ, इनका ये कहना। क्या भैया क्षत्रिय राजपूत क्या नाम है देश का नहीं है क्या? इन्होंने ना करा कुछ, ये बता दो मेरे को। है भैया, भैया सबसे बड़ी देश विरोधी पार्टी है भाजपा। लद्दाख में चीन ने जमीन कब्जा ली और ये किसी को बता नहीं रहे। ऐसा छुपाने से क्या यूँ हो जाएगा कि जमीन नहीं कब्जाई? द्वापर युग में क्षत्रियों ने कंस को उखाड़ फेंका, त्रेता युग में क्षत्रियों ने रावण को उखाड़ फेंका, और इस कलयुग में भी क्षत्रिय विरोधी भाजपा पार्टी को उखाड़ के ही दम लेंगे। उखाड़ के दम लेंगे क्या? क्या कहेंगे लास्ट में? बिल्कुल 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 उखाड़ के उखाड़ेंगे क्या? बिल्कुल। अभी एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं भूल गया था थोड़ा सा। महेश शर्मा कुछ चंद लोगों को बुलाते हैं और 2-2 हज़ार रुपए के लिफाफे बांट रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए के, 4-4 हज़ार रुपए के। हम उल्टे 4 हज़ार की जगह 8 हज़ार रुपए देंगे। महेश शर्मा आ जाओ, राजेंद्र सोलंकी को वोट करो। आपके गांव में नहीं घूम रहे? आपका गांव में नहीं आ रहे? हमारे गांव में औकात नहीं आने की भैया, हमारे गांव में औकात नहीं है, नहीं घुस सकते भाई। मैं रसूलपुर गांव से हूँ, मेरे गांव में औकात नहीं है महेश शर्मा की आने की। ठीक है जी, मैं वादा कर रहा हूँ अगर वो आ जाएं तो गारंटी है, उन्हें जरूरत ही नहीं है। क्या ना सेवा करते हैं आप लोगों की? सब किसकी सेवा? जनता की सेवा करते हैं। मैं बता रहा हूँ, एनटीपीसी दादरी रोड है, पूरे रोड पे जाके देख लो, सेवा इतनी बढ़िया होती है, 6 फुट के गड्ढे मिलेंगे रोड पे। ठीक है जी, फ्री इलाज करवा देते। किसके हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में जहाँ 1.5 लाख का बिल बनता है वहाँ 2.5 लाख का बनता है। मैं खुद गया हूँ केला अस्पताल सेक्टर 72 में। ठीक है जी, मुझे जानकारी बहुत है, मैं सारी जानकारी में घुसने नहीं देंगे भाजपा वालों? कुछ नहीं मिलेगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, जूतन की माला तैयार है। जूता की माला तैयार है कह रहे हैं भाजपा वालों की, नेताओं के। जूते की माला गाँव में तैयार है, और ये लोग जो हैं राजपूतों को राष्ट्रद्रोही और हिंदू विरोधी कहने का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये भारत देश राजपूतों का है, जिस भरत के नाम पर भारत देश पड़ा है इसका। और जो लोग राजपूतों का विरोध करते हैं, असली राष्ट्रद्रोही वो है और असली देशद्रोही वो है। और हिंदूवादी जो लोग होंगे वो सभी राजपूतों का विरोध कोई उनमें से करता हुआ नहीं मिलेगा, जो हिंदूवादी लोग होंगे। आपको हिंदूवादी विरोधी बना दिया राजपूतों? बिल्कुल। सरकार का या अन्य जो लोग भाजपा पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं आज की डेट में कि जो राजपूत समाज के लोग हैं वो सभी हिंदू विरोधी है, राष्ट्रद्रोही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो राजपूतों का विरोधी है वो राष्ट्रद्रोही है और वो ही हिंदू विरोधी है। क्यों? क्योंकि राजपूतों ने सदा हिंदुओं के लिए रक्षा के लिए कार्य किया, और भारत देश राजपूतों की देन है जो आज यहाँ पर हिंदू लोग रह रहे हैं। क्या करेंगे इसमें? राजपूत लोग जितने भी हमारे राजपूत समाज के लोग हैं, सबसे मेरी यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी का कड़ा से कड़ा विरोध करें और अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में संसद भेजने का काम करें, विधानसभा में भेजने का काम करें, और राजनीति में सक्रिय होकर सभी अपनी वोट का इस्तेमाल करें। अरे कह रहे हैं गारंटी है, मोदी जी की गारंटी याद नहीं करेंगे अब? गारंटी है, गारंटी बता दो दी, ईवीएम हैक हो जाएगी, गारंटी हो जाएगी साली। लेकिन राजपूत जितने भी हैं, अगर तरीके से वोटिंग हुई तो ये जितने भी राजपूत बहुल्य सीटें हैं सब पर अब की बार शिकस्त खाएंगे, और सब पर भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो सभी हार का सामना करेंगे। गाँव में आएंगे बड़े नेता, फिर गाँव में बड़े नेता आने से क्या होता है? बड़े नेता जब क्यों नहीं आए? जब रुस्तम रूपाला वहाँ पे बोल रहा है राजपूतों की बहन बेटियों के बारे में उल्टा, जब क्यों नहीं आए बड़े नेता? जब प्रदीप चौधरी वहाँ पे निकलवा रहा है गुजरों की यात्रा, तब क्यों नहीं आए वहाँ पे बड़े नेता हमारे? इनकी सरकार है, सहारनपुर में इनकी सरकार है, इनके सांसद MP लग के क्या नाम है, एक वहाँ पे चालान हुई तुम्हारा
योगी को हटाने का पूरा प्लान है। इन्होंने मध्य प्रदेश में पहले शिवराज सिंह चौहान को हटाया और उसके बाद इन्होंने हरियाणा में खट्टर को हटाया। यूं हटाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि क्योंकि अब का नंबर योगी जी का है। अब योगी जी को डायरेक्ट हटाते तो नू कहते कि जी योगी जी क्यों हटा दिए, लेकिन अब इन्होंने पहले कुछ मुख्यमंत्री को हटा के यूं कहेंगे कि यूं तो रूटीन बदलाव होता रहता, इसमें योगी जी से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या अगर मोदी सरकार भारी बहुमत से आ गई तो अगला नंबर योगी जी का है। तो हम तो योगी से यूं निवेदन कर रहे कि हमारे हम तो योगी जी से भी यूं निवेदन